ये धारावाहिक दलबीर कौर जी द्वारा सुनाई गई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे मनोरंजक बनाने के लिए कुछ काल्पनिक घटनाओं का समावेश किया गया है। किसी भी वर्ग व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर, सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि अख्तर फारूकी ने अपना वादा निभाया और वो सरबजीत से मिलकर उसे उसकी बहन का पैगाम देता है और उसे वादा करके जाता है कि उसकी फांसी से पहले वो उसे उसकी बहन से मिलवाएगा। अब आगे। आज सरबजीत बहुत खुश था। उसे गार्ड पकड़कर वापस उसके सेल में लेकर जा रहे थे जो अंडरग्राउंड में था। उसके हाथ में उसकी बहन का बना हुआ स्वेटर था। उसे जो भी दिखता उसे वो स्वेटर बड़े चाव से दिखाता। मेरी बहन ने भेजा है, और कृपाल ये देख, वो सफेद रंग का है, भारत से आया, भारत से। मनिंदर ये देख, वो इसमें काली लकीर भी डाली है मेरी बहन ने ताकि मुझे नजर न लग जाए। वो ऐसे खुश हो रहा था मानो उसकी रिहाई ही हो गई हो। पर अचानक उसके सर पर एक जोर का वार होता है, इतनी जोर से कि सरबजीत को जिन गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था वो भी उसे संभाल नहीं पाते। उसके हाथ से स्वेटर गिर जाता है, साथ में वो गुटका और कुरान शरीफ भी जो उस स्वेटर के साथ थी। इतना ही नहीं, उसकी आंख से चश्मा भी गिरकर दूर चला गया है। अचानक सरबजीत धुंधली नजर से देखता है सामने वासिम खान खड़ा है। सरबजीत अपना चश्मा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसका हाथ वहां तक पहुंचने से पहले ही वासिम खान के पांव उसके चश्मे पर पड़ जाते हैं, जिससे एक तरफ का कांच और एक डंडी टूट जाती है। वासिम खान नीचे झुककर सरबजीत को देखने लगता है, जिसकी कनपटी से अब खून बह रहा है। वासिम वहां पड़ा स्वेटर उठाता है, उसे गौर से देखता है और फिर मुस्कुराने लगता है। क्या बोल रहा है तू? ये स्वेटर तेरी बहन ने भेजा है? भारत से आया है? सरबजीत अभी भी आंख से खोलकर वासिम खान को देखे जा रहा है कि वासिम स्वेटर को पांव के नीचे दबाकर उसे जोर जोर से मसलने लगता है। भारत से आया था, हैं? भारत से आया था। ये देख सरबजीत से नहीं रहा जाता। वो जाकर वासिम के पांव के नीचे से उस स्वेटर को पकड़ लेता है। ना साहब जी, फट जाएगा। ना करो साहब जी। वहां खड़ा चाचा भी मजबूर है। वो क्या, किसी की भी वासिम के गुस्से के आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी कि सरबजीत देखता है कि वासिम स्वेटर नहीं छोड़ रहा। वो पूरा जोर लगाकर स्वेटर को खींच लेता है कि वासिम के पांव के नीचे से जैसे ही स्वेटर निकलता है वो गिर जाता है। चाचा घबरा जाता है। वो समझ गया है कि सरबजीत ने ऐसा करके अपनी शामत बुलवा ली है कि वासिम गुस्से में खड़ा होकर सरबजीत को जूतों से मारने लगता है। पर सरबजीत वो स्वेटर नहीं छोड़ रहा। वासिम सरबजीत को कॉलर से पकड़कर घसीटने लगता है और गार्ड से कहता है, कर चल इसे अंदर, लेकर चल। और फिर 4 गार्ड्स सरबजीत को घसीटकर अंदर की तरफ ले जाते हैं। चाचा की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो वहां पड़ा सरबजीत का टूटा हुआ चश्मा उठाता है और उसे दूर वही गुटका और कुरान शरीफ मिलती हैं जो सरबजीत के हाथ से गिर गई थी। वो उन्हें चूम कर माथे पे लगाता है। वो जान गया था कि सरबजीत का अब क्या हाल होने वाला है। अचानक उसे दूर से अजान की आवाज आती है। शाम की नमाज का वक्त हो चला था। वो मुड़कर उस तरफ देखता है जिस तरफ मस्जिद है। उसकी आंखों में डूबते सूरज की रोशनी पड़ रही है। वो गीली आंखों से सरबजीत के लिए अल्लाह ताला से इतनी ही दुआ मांगता है कि हे परवरदिगार, इसकी आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले इसे जिंदा रखना। और नमाज पढ़ने चला जाता है। नमाज खत्म होते ही गार्ड आकर चाचा को बताता है कि जेलर साहब ने उसे बुलाया है। मोहिद्दीन चाचा गार्ड के साथ
टॉर्चर रूम में जाता है जहां अंधेरा है, चारों तरफ टॉर्चर करने के अलग अलग औजार पड़े हुए हैं और सामने वासिम खान सरबजीत का स्वेटर लेकर कुर्सी पर बैठा हुआ है और दो गार्ड्स ने सरबजीत को एक कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ कुर्सी के हत्थों से बांध दिए हैं। एक गार्ड उसके सर पर एक हेडफोन की तरह इलेक्ट्रिक शॉक्स देने वाला डिवाइस लगाता है। ये देख चाचा घबरा जाता है। वो कुछ कह पाए कि वासिम उसके पास आता है और कहता है, ला मोहिद्दीन, ये रेगुलेटर घुमा। जनाब, वो माफ कर दो इसे, वो इसकी बहन ने इसके लिए तोहफा भेजा था तो बेचारे ने थोड़ी खुशी मना ली। इतना सुन वासिम चाचा के कंधे पर हाथ रख देता है। खुशी? खुशी मनाने दूं इस हिंदुस्तानी को जिसने हमारे मुल्क में आकर बम धमाके किए, कितने ही पाकिस्तानियों की जान ले ली, इससे खुशी मनाने दूं? चाचा कहता है, जनाब, उसके लिए कानून ने फांसी की सजा सुनाई है ना, कुछ ही दिनों में तो बेचारे को फांसी हो जाएगी। वासिम चिल्लाता है, नहीं मोहिद्दीन, मेरा बस चले तो मैं इन हिंदुस्तानियों को एक बार की मौत नहीं दूं, रोज मरना है इन्हें, रोज। वो चाचा का हाथ पकड़कर रेगुलेटर के पास लेकर जाता है। घुमा इसे मोहिद्दीन, ये भी जान ले, बेशक तू इसके साथ हमदर्दी दिखाता है, पर जब बात अपने मुल्क की आए तो तू पाकिस्तानी है, सच्चा पाकिस्तानी। घुमा रेगुलेटर मोहिद्दीन, इट्स एन ऑर्डर। मोहिद्दीन की आंख भर आती है। वो सरबजीत से आंख नहीं मिला पाता और रेगुलेटर घुमा देता है और सरबजीत जोर से चिल्ला पड़ता है। उसकी चीखें पूरे जेल में गूंज जाती हैं। यही तो चाहता था वासिम खान कि सरबजीत की चीखें सुन के बाकी कैदी भी सबक ले लें कि उसकी जेल में खुश होने का हक किसी को नहीं है। और उधर हिंदुस्तान में सरबजीत के गांव विक्की पिंड पंजाब में दलबीर के घर में अचानक दलबीर नींद से जागती है, मानो सरबजीत की दर्द भरी पुकार उस तक पहुंच गई हो। कि स्वप्न दौड़ी हुई आती है, वो देखती है कि दलबीर को पसीने आ रहे हैं, स्वप्नों से पानी का ग्लास देती है। क्या हुआ बुआ जी, कोई सपना देखा? दलबीर स्वप्न को देखती है, पानी का घूंट पड़ती है और कहती है, पता नहीं, अजीब सा लग रहा है स्वप्न, जैसे मेरा वीर मुझे बुला रहा हो। स्वप्न उसके हाथ से पानी का ग्लास लेकर मुस्कुराती है। 18 सालों में पहली बार आपको यह सपना आया है? दलबीर जवाब देते हुए कहती है, 18 सालों में पहली बार उम्मीद भी तो बंधी है, डर है कहीं टूट ना जाए, बस शायद इसीलिए। स्वप्न दलबीर को हौसला देते हुए कहती है, बुआ जी पॉजिटिव सोचो, आप खुद ही तो कहती हो कि अगर आपका हौसला सच्चा है तो रब हमारी मदद जरूर करेगा, उस वाहे गुरु पे भरोसा रखो। वो इतना कहकर उठकर जाने लगती है कि दलबीर उसे पुकार कर पूछती है, सुन स्वप्न, तुझे क्या लगता है वो स्वेटर जो मैंने भेजा था तेरे पापा को मिल गया होगा? स्वप्न प्यार से दलबीर के पास आकर बैठती है। कहा ना पॉजिटिव सोचो, मुझे तो यकीन है कि पापा ने वो स्वेटर पहन भी लिया होगा। इतना सुन दलबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो स्वप्न को गले लगा लेती है। और उधर कोट लखपत जेल में सरबजीत अपने सेल में अब वैसे ही अधमरा सा पड़ा हुआ है। करंट लगने के बाद तो उसकी आंख भी ठीक से नहीं खुल रही और उसके सामने चाचा बैठा हुआ है। मंजीत यार, वो माफ कर दे यार, देख बेशक तू मुझे चाचा कहता है पर मैं अपनी ड्यूटी के आगे मजबूर हूं यारा। सरबजीत उसकी तरफ देख नहीं रहा, शायद बिजली के झटकों से उसके दिमाग में अभी भी हलचल हो रही है कि चाचा अपने आंसू पहुंचते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। ये ले, ये तेरी बहन ने जो स्वेटर भेजा था, बड़ी मुश्किलों से जेलर को समझा कर लाया हूं। सरबजीत हल्की सी गर्दन उठाकर देखता है और कांपते हाथ से चाचा से स्वेटर ले लेता है कि चाचा बोल पड़ता है, और सुन,
इसे पहनियो मत। जेलर ने इसी शर्त पे दिया है कि सरबजीत स्वेटर को जैसे ही खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। स्वेटर जगह जगह से फट चुका है। वासिम खान के जूतों से उसमें कई छोटे बड़े छेद हो गए हैं। सरबजीत उस फटे स्वेटर को देखकर रो देता है। ये देख चाचा की आंख भी भर आती है। अचानक वो पाता है कि कुछ गार्ड्स उस तरफ आ रहे हैं। वो अपनी जेब से सरबजीत का टूटा हुआ चश्मा उसे पकड़ाता है। वही गुटका और कुरान शरीफ निकालकर उसके हाथ पे रखता है और सरबजीत आके रोए जा रहा है कि गार्ड्स वहां आते हैं और चाचा जंगले का दरवाजा बंद करने के बाद लकड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और गार्ड्स उस पर ताला लगा देते हैं और फिर उसके सर पर कंबल डाल दिया जाता है। सरबजीत फिर से अंधेरे में खो गया था। उसकी चीखों की आवाज अंदर से आ रही है। इलेक्ट्रिक शॉक से ज्यादा दर्द उसे अपनी बहन के भेजे हुए स्वेटर के फटने का था। क्या सरबजीत अपनी बहन से मिले बगैर ही दम तोड़ देगा और साथ ही दलबीर कौर के 18 सालों का इंतजार भी? क्या अख्तर फारूकी एक बहन से उसके भाई को मिलवा पाएगा? जानेंगे कहानी दलबीर कौर की अगली कड़ी में, सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। तब तक मुझे यानी राजेश बेरी को इजाजत दीजिए। खुश रहिए, अपने आसपास के रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।